जब हम नई गाड़ी लेने के लिए जाते हैं ना, तो डिस्काउंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और अगर आपको डिस्काउंट का सही अंदाजा नहीं है कि कंपनी की तरफ से क्या डिस्काउंट चले हुए हैं, तो आप फंस सकते हैं। एटलीस्ट इतना तो हमें पता करके जाना ही चाहिए ना, जब हम कोई गाड़ी लेने जा रहे हैं। ऑनलाइन इंटरनेट पर आज के टाइम पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो हमें ये चेक करना जरूरी है कि गाड़ी पर क्या डिस्काउंट चले हुए हैं। और सिर्फ पता ही नहीं करना है, उनको इम्प्लीमेंट भी कराना है। वो डिस्काउंट हमारी जेब में आने भी चाहिए। जैसे कंपनी ने दिए हैं वो तो आने ही चाहिए। अगर एक्स्ट्रा कोई डीलर की तरफ से डिस्काउंट हो जाता है, तो वो सोने पर सुहागा होता है। तो आज का कार बाइंग एक्सपीरियंस इसी चीज से रिलेटेड है। कैसे डिस्काउंट के नाम पर जो डीलर के बंदे, जो सेल्स पर्सन है, वो हमें उलझा लेते हैं, कहानियां इतनी अच्छी बनाते हैं कि हमें यकीन हो जाता है कि हाँ, ये लोग ठीक कह रहे हैं। तो क्या ये कार बाइंग एक्सपीरियंस है? चलिए एक बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। मिस्टर सिकंदर ने मुझे कांटेक्ट किया यूपी से, और उनको लेनी थी मारुति सुजुकी बलेनो। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं, या आपके पास ऑलरेडी कोई गाड़ी है उसका रिव्यू आप शेयर करना चाहते हैं, एक वीडियो शूट हम कर सकते हैं, या नई गाड़ी से रिलेटेड कोई हेल्प चाहते हैं, आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन आपके मन में है, कौन सी गाड़ी आपके लिए बढ़िया है, कैसे डील समझनी है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब मिस्टर सिकंदर ने बताया कि जब वो गाड़ी लेने के लिए गए, बलेनो के लिए वो गए, उस टाइम पर जो डीलर की तरफ से उनको ऑफर बताए गए थे, तो उन्होंने कहा था कि अभी जो कंपनी की तरफ से डिस्काउंट है 15,000 के आसपास, काफी पहले उन्होंने गाड़ी ली थी, कि 15,000 रुपीज जो कैश डिस्काउंट है वो कंपनी की तरफ से चला हुआ है। वही डिस्काउंट हम आपको दे सकते हैं, बाकी कोई डिस्काउंट फिलहाल अवेलेबल नहीं है। वहां पर उन्होंने डील डन भी कर दी, और नेक्स्ट मंथ उन्होंने गाड़ी लेने के लिए प्लान किया था। चलो ठीक है। अब वो जब नेक्स्ट मंथ चल पड़े, उनको आइडिया था कि हो सकता है डिस्काउंट बढ़ जाए, और डिस्काउंट बढ़ भी गए। अब नेक्स्ट मंथ कंपनी ने 25,000 रुपीज का जो डिस्काउंट है ना, वो अनाउंस कर दिए थे कि नई प्लानों पर हम इतना डिस्काउंट दे रहे हैं। मिस्टर सिकंदर वहां पर पहुंचे, उन्होंने डीलर के जो सेल्स पर्सन है उनसे बात की, यार अब डिस्काउंट बढ़ चुका है, तो पिछली बार 15,000 रुपये आपने डिस्काउंट मुझे बताया था, तो अब 25,000 रुपये डिस्काउंट हो गया, वो आप मुझे देंगे। अब यहाँ पर अब कहानी उनकी शुरू होती है, जो सेल्स पर्सन है, और इतने अच्छे तरीके से उनको उलझा लिया कि मिस्टर सिकंदर जी उलझ भी गए, और वो गाड़ी पुराने डिस्काउंट पर लेकर आ भी गए। कैसे? आप भी सुन लीजिए। वहां पर अब वो सेल्स पर्सन क्या कहता है, देखिए सर, आपकी गाड़ी जो बुक हुई थी, जो हमारी डील हुई थी, वो हुई थी लास्ट मंथ। उस टाइम पर जो ऑफर चल रहे थे वो हमने आपको दिए थे। आपकी बुकिंग हमारे पास हो गई थी, बुकिंग के बाद हमने आपकी बुकिंग आगे मारुति में भेज दी थी। मारुति से हमारे पास उस जो प्राइस हमारा डिसाइड हुआ था ना, उसके अकॉर्डिंग आपकी गाड़ी हमारे पास आ चुकी है। हमने तो तभी मंगा ली थी, आपने बोला था हम नेक्स्ट मंथ लेंगे। अब वो गाड़ी हमारे पास आ चुकी है, तो हम आपको उसी प्राइस पर गाड़ी दे सकते हैं। अब जो नया डिस्काउंट है ना, हम उस पर आपको डिस्काउंट, मतलब जो गाड़ी है वो नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर अब मिस्टर सिकंदर ने उनको बोला, यार बाई चांस आज के टाइम पर तो ये डिस्काउंट जो है वो बढ़ चुका है कंपनी की तरफ से, बाई चांस ये डिस्काउंट कम हो जाता। पिछले महीने उन्होंने 15,000 डिस्काउंट दिया था, इस महीने मान लेते हैं वो 10,000 कर देते या 5,000 करते, तो क्या आप मुझे 5,000 रुपए वाला डिस्काउंट देते या 15 वाला ही देते? तब भी बढ़ा हुआ देते क्या? तो उन्होंने, देखिए, अब झूठ बोलना था, उन्होंने कह दिया हाँ सर बिल्कुल, अगर बाई चांस डिस्काउंट कम हो जाता ना कंपनी तरफ से, तो भी हम आपको वो पिछला बढ़ा हुआ ही डिस्काउंट देते, क्योंकि हमारी डील तो वहीं पर हुई थी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कम देंगे या ज्यादा देंगे, जो डील हुई थी वो हमें फुलफिल करनी है, और आपको भी फुलफिल करनी चाहिए। अब मिस्टर सिकंदर फिर भी थोड़ी बहुत टाल मटोल करते रहे कि नहीं यार, ये तो ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। तो देखिए, कंपनी की तरफ से जो डिस्काउंट अनाउंस होते हैं ना, वो तो डीलर को देने ही होते हैं, कस्टमर को पास ऑन करने होते हैं। तो उनको पास ऑन करने के लिए जो सेल्स पर्सन था ना, उसने अपनी तरफ से ही उनको एक आइडिया दे दिया। इतना ज्यादा सिकंदर जो उनको इंसिस्ट नहीं कर रहे थे, वो थोड़ा बहुत मान चुके थे, तो खुद से ही उन्होंने क्या कहा, चलिए सर ठीक है, ऐसा करते हैं। अब देखिए, डिस्काउंट तो आ ही गए हैं, हम नहीं चाहते कि आपका भी नुकसान हो, तो ऐसा करते हैं, 15,000 रुपए का तो जो हमने आपको कैश डिस्काउंट दिया था वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 10,000 रुपए की हम आपको एसेसरीज अपनी तरफ से फ्री दे देते हैं। तो अगर देखा जाए तो इफेक्टिवली 15,000 रुपए, मतलब 25,000 रुपए आपके कम हो ही गए हैं। 15 का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, 10 की आपको एसेसरी दे रहे हैं। आपको लिस्ट दे देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग उसमें से एसेसरीज चेक कर सकते हैं, मतलब चूज कर सकते हैं। तो ये भी थोड़ा सा सिकंदर जी को लगा कि चलो ठीक है यार, ऐसा हम कर लेते हैं। उसके बाद सिकंदर जी उस 15,000 रुपए के डिस्काउंट के साथ, और साथ में 10,000 रुपए की एसेसरीज के साथ अपनी डील डन कर दी उन्होंने, और गाड़ी लेने वो लग गए। अब जब उन्होंने बिल देखा, तो वहां पर 25,000 रुपए का कैश डिस्काउंट उसमें लिखा हुआ था। उन्होंने पूछा, यार आपने मुझे 25,000 का कैश डिस्काउंट क्यों दिखाया है इसमें बिल में? 15,000 का दिखाओ ना, 10,000 की तो आपने एसेसरी दी है। उन्होंने कहा, सर देखिए, कुछ इससे क्या फर्क पड़ता है, हम आपको 15,000 का दिखाएं
हम आपको 25,000 का दिखाएं, हमारी तरफ से तो अल्टीमेटली यही चीज गई है ना। तो इसमें कोई आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, और तो बिल भी निकल गया, शायद उसने गलती से ऐसा कुछ कर दिया होगा। मिस्टर सिकंदर अपनी गाड़ी लेकर आ गए। घर आने के बाद उनको पता लगा, हम देखिए सर्च तो करते ही है ना, उस टाइम पर तो वो इतना उलझ गए, पहले उन्होंने पूरा होमवर्क किया नहीं था, उस टाइम पर इतना उलझ गए कि यार ठीक कह रहे हैं, गाड़ी लेने में आया हूँ मैं, और चलो गाड़ी लेकर चल पड़ते हैं। बाद में उनको समझ में आया वो एक चीज और कर सकते थे, जो आप भी कर सकते हैं। बाई चांस अगर डीलर की तरफ से या सेल्स पर्सन की तरफ से ऐसी कहानी सुनाई जाती है ना, तो एक काम आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि चलो ठीक है यार, आप ऐसा करो कि मेरी गाड़ी जो मैंने डील आपको कर रखी थी ना, आप उसको कैंसिल कर दो, मैंने जो आपको पैसा दे रखा है वो आप मुझे रिफंड कर दो। अब मेरी इस महीने की नई बुकिंग ले लो। ठीक है, नई बुकिंग के अकॉर्डिंग आज के टाइम पर जो भी मेरी डील है वो आप उसको फुलफिल करेंगे, मतलब वो डील आप मुझे देंगे। और बाई चांस आगे आने वाले टाइम में कोई भी डील कम होती है, ज्यादा होती है, तो उससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि डील तो हम आज ही कर रहे हैं। और अगर आपके पास गाड़ी अवेलेबल है तो ठीक है, आप मेरी पुरानी डील कैंसिल करके नई डील अभी बुक करो, और नई डील पर मुझे गाड़ी दे दो, गाड़ी तो आपके पास अवेलेबल है ही। ये चीज सिकंदर जी के उस टाइम पर मन में नहीं आई। दूसरा, फिर उन्होंने ये भी पता किया कि बाई चांस अगर ऐसा होता है कि डील हमने पहले कर रखी है, आप भी इस चीज को समझ लीजिए, डील अगर आपने कर रखी है, अगर नेक्स्ट मंथ कोई ऑफर्स बढ़ जाते हैं, डिस्काउंट बढ़ जाते हैं, तो आपको बढ़े हुए डिस्काउंट मिलेंगे। बाई चांस प्राइस बढ़ जाते हैं गाड़ी के, तो बढ़े हुए प्राइस आपको देने पड़ेंगे। और अगर डिस्काउंट घट जाते हैं तो आपको डिस्काउंट कम ही मिलेंगे। वो जैसे ही मंथ चेंज होता है, जैसे जो भी ऑफर चेंज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पैसा देना पड़ता है, जब तक वो लॉक ना हो जाए। अगर कंपनी ने कहा है या डीलर ने कहा है कि जो भी हमारा प्राइस होगा उस पर हमने बुकिंग की है, अगर वो लॉक हो गया है वो प्राइस, तो ठीक है, वहां पर हम आपको गाड़ी दे सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पर मोस्ट ऑफ द केस में यही चीज चलती है, जिस दिन आप गाड़ी ले रहे हैं उस टाइम पर क्या ऑफर्स चले हुए हैं, क्या गाड़ी का प्राइस है, उसके अकॉर्डिंग आपके ऑफर्स डिसाइड होते हैं। तो ज्यादातर आप ऐसा ही करिए कि जब आपने गाड़ी बुक कर दी है, अगर गाड़ी अवेलेबल है, जल्दी आ रही है, तो उसी ऑफर पर आप जल्दी अपनी गाड़ी ले लीजिए। और अगर गाड़ी वेटिंग वाली है तो फिर उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, जब गाड़ी आएगी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद, प्राइस बढ़ गए होंगे, घट गए होंगे, डिस्काउंट बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, जो भी है आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी गाड़ी लेनी पड़ेगी। उसमें झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं होता है। तो यही बात मुझे आपसे शेयर करनी थी। डिस्काउंट का आपको पता जरूर होना चाहिए क्या कुछ चल रहे हैं। तो फिर से आपसे कह रहा हूँ, आपके पास कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं, या आपके पास ऑलरेडी कोई गाड़ी है उसका आप कोई रिव्यू शेयर करना चाहते हैं, एक वीडियो शूट करना चाहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या नई गाड़ी से रिलेटेड कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कोई आपके मन में क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के आपकी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू।